हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। आज की जो वीडियो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विशेष सूचनाएं जारी की गई हैं उनके संबंध में है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी UKSSC के द्वारा, वो कैंसिल हुई हैं या नहीं हुई हैं या कब तक रोक है, उसके बारे में जानकारी है। वीडियो को पूरा देखना। तो ये लॉकडाउन से पहले क्या था, कुछ जो भर्तियां निकली थी उन पर ऑनलाइन फॉर्म चल रहे थे, जिसमें से एक सिविल सेवा के लिए था, जो सिविल इंजीनियर थे जिनमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया था। तो और कुछ पद वो निकले थे जिसमें केवल PCB मांगा गया था। ठीक है, तो उनके बारे में सूचना है। जो भी आयोग के द्वारा सूचना दी जाती है वो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी को देता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके सभी साथियों को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, और जो घर पर तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो सब्जेक्ट के द्वारा तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पद निकले थे उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल के 121 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 28 फरवरी 2020 और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हुए थे वो 3 मार्च 2020 को प्रारंभ हुए थे और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो थी वो 2 अप्रैल 2020 थी। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या था, लॉकडाउन लग गया था, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। परीक्षा का शुल्क जमा करने की तिथि भी थी 4/4/2020 और लिखित परीक्षा की अनुमानित यानी कि प्रस्तावित डेट दे रखी थी माह जून 2020 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भर्ती जो है कैंसिल नहीं हुई है, कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। ठीक है, जैसे ही नई डेट इसकी आती है मैं आपको चैनल के माध्यम से सूचित करा दूंगा। ठीक है, दूसरी भर्ती जो थी वो ये थी पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त 120 पदों, रेशम विभाग के अंतर्गत अधिदर्शक प्रदर्शक के रिक्त 26 पदों तथा निरीक्षक के रिक्त 3 पदों, अर्थात कुल 149 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मांगा गया था, या कृषि से मतलब कृषि से इंटर किया हो या कृषि से संबंधित ग्रेजुएशन हो। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन तिथि प्रकाशित हुई थी वो 27 फरवरी को ही थी। ठीक है, और ऑनलाइन की जो तिथि थी वो 2 मार्च 2020 थी और अंतिम तारीख जो थी वो 31 मार्च 2020 थी। ठीक है, और इसका भी जो एग्ज़ाम होना था वो जून में होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको भी रोक दिया गया है। ठीक है, भर्ती निरस्त कोई सी नहीं की गई है, भर्ती केवल रोक दी गई है। जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, वो किसी बात की टेंशन ना लें, क्योंकि उनका फॉर्म डल चुका है। जब भी एग्ज़ाम होगा उनको बता दिया जाएगा, और जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया है उनके लिए भी अभी डेट दी जाएगी, वो अप्लाई दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, दोबारा ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आयोग के द्वारा 23 मार्च 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया आवेदन पत्रों को वर्तमान में स्थगित किए जाने के संबंध में। ठीक है, जो आवेदन पत्र किए गए थे, जो आवेदन पत्र दिए गए थे उनको स्थगित किया गया है। ठीक है, कैंसिल नहीं है, तो इस बात की टेंशन मत लेना कि भर्ती कैंसिल हो गई है कि दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, भर्ती दोबारा आएगी, केवल स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 23 दिनांक 27 फरवरी 2020 पशुधन। ठीक है, जो पशुधन जिसमें PCB मांगा था, रेशम विभाग वाला। ठीक है, और दूसरा जो विज्ञापन जारी हुआ था वो आपका सिविल, जिसमें जैव की भर्ती हैं। ठीक है, और तीसरा जो विज्ञापन अभी हाल ही में जारी किया गया था 6 मार्च 2020 को डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इंटरमीडिएट से ही भर्ती निकली थी, जिसमें 749 पद थे। 749 पद थे। ठीक है, जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू थी। इसमें कुछ बच्चों ने अप्लाई कर दिया था और कुछ ने नहीं किया था। जिसने अप्लाई कर दिया है वो किसी बात की टेंशन ना लें, उनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोबारा से ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी।
ठीक है। तो तीनों भर्ती विज्ञापनों में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्रम से 31 मार्च, 2 अप्रैल और 26 अप्रैल थी, ठीक है। तो वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा प्रभावी किए गए प्रतिबंधों के अनुपालन में आयोग अपने अभ्यर्थियों के हित में तथा उन्हें आवेदन पत्र भरने के लिए अनावश्यक बाहर निकलने की बाध्यता को समाप्त, यानी कि आप अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर देते तो आप घर से बाहर निकलोगे, तो इसे रोकने के लिए क्या था, इन्होंने इसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो इसकी जो मैं जो जानकारी आपको मिलेगी अखबार के माध्यम से मिलेगी या आयोग की साइट पे मिलेगी, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी देता रहूँगा कि ये कब आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी पता चल सके, ठीक है। और अब बात करते हैं जिन परीक्षाओं के एग्ज़ाम हो चुके थे और आगे की प्रक्रिया होनी थी, जैसे कि वन विभाग है आपका, तो वन विभाग का एग्ज़ाम हो चुका था, उसकी आगे की प्रक्रिया थी जिसमें आपके फिज़िकल है वगैरह हैं, रिजल्ट आना है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसमें ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, ये भी 23 मार्च को ही जारी की गई थी। माह अप्रैल एवं मई 2020 में प्रस्तावित की गई परीक्षाओं के संबंध में, ठीक है, जो परीक्षाएं की गई थी आयोग द्वारा पद कोड, ठीक है, पद कोड दिए गए हैं, डैश वन दरोगा, ठीक है, जो वन दरोगा के अप्लाई हुए थे, ठीक है, एसआई वन ऐसा जो वन एसआई के फॉर्म अलाउ हुए थे, ठीक है, उनका एग्ज़ाम भी होना था। पद कोड सहायक कृषि अधिकारी, इसका भी होना था। और सहायक लेखाकार जो पंतनगर से क्लर्क की भर्ती निकली हैं उनका भी एग्ज़ाम होना था। तो इसमें भी क्या है, मई 2020 तथा इसके पूर्व भी कुछ तिथियां आवेदन पत्र संबंधी विज्ञप्ति में दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है, जहाँ तक हो सकता है। इसमें अभी पीछे अखबार में दिया भी था कि ये जो एग्ज़ाम है सहायक लेखाकार वाला पंतनगर वाला है, एसआई वाला है, ये दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें डेट क्लियर नहीं की गई है, ठीक है। और बाकी जो प्रक्रिया होगी वो आपकी लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट होगी। जैसे ही आप मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। और एक बात ये भी ध्यान रखना, अपने घर पर तैयारी ज़रूर रखें, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें और घर से बाहर ना निकलें और घर पर ही अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट्स बॉक्स में जिस भर्ती की जानकारी लेनी आप लिख सकते हैं, मुझे जितना नॉलेज होगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।